नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलिडे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो डिश है वो शाही डिश है। हैदराबाद के निज़ाम की डिश है, उसका नाम है हलीम। आप देखेंगे कि हलीम जो है ये जिसका ओरिजिन जो है अरेबिक है। अरब से कंट्री से ये यहाँ पे आई थी हैदराबाद में। जब हैदराबाद के सुल्तान, छठे सुल्तान शासन करते थे, उस समय इसका इंट्रोडक्शन पब्लिक को हुआ था। हलीम के अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है मीट और पाउंडेड व्हीट। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हलीम के जो मतलब होते हैं, वहाँ पर जो मॉडर्न कंट्रीज होती हैं वहाँ पर उनका नाम बेबी बॉय या बेबी गर्ल के रूप में भी हलीम नाम रखा जाता है। हलीम एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही रिच रेसिपी है जो आज मैं आप सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास 800 ग्राम मीट है, नमक है हमारे पास 2 चम्मच टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मिर्च है, आधा टेबल स्पून हल्दी है, बीट किया हुआ अच्छा कर्ड है हमारे पास, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, तेजपान है 1, काली मिर्च है इसके अंदर 15 और लौंग है 4। इसी प्रकार से हमारे पास धनिया है, हरा धनिया, ये भी लगभग 20 से 30 ग्राम है। ये 2 से 2.5 चम्मच हमारे पास हरी मिर्ची है, लगभग 15 से 20 हरी मिर्ची हैं जिनको हमने पेस्ट बना लिया है पीस के। ये हमारे पास शुद्ध घी है जो लगभग 50 ग्राम है। इसके अलावा जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे ये बहुत ही लजीज बनता है। सबसे पहले देखेंगे ये पाउंडेड व्हीट है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है इसके बनाने के लिए। साथ ही मेरे पास ये चने की दाल है, ये मूंग की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये अरहर मतलब तुअर की दाल है, और ये उड़द की दाल है। इस प्रकार से ये दालें जो हमने ली हैं ये लगभग 50-50 ग्राम सभी दालें हैं, और ये 200 ग्राम मेरे पास गेहूँ है जो मैंने बताया था पाउंडेड। ये स्पेशल हलीम के लिए स्पेशल यूज़ किया जाता है। इसी में पास 3 से 4 प्याज कटे हुए हैं जिन्हें हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग भी करेंगे बाद में हम। और हमारे प्याज फ्राई करने के लिए मेरे पास ये मूंगफली का तेल है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं हलीम। आइए हम स्टार्ट करते हैं हलीम बनाना। हलीम के लिए सबसे पहले हम पानी डालेंगे, लगभग ये आधे से पौन लीटर पानी है। इसमें अब हम मीट डाल देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, विधि बहुत ही इजी विधि है, लेकिन हलीम जो बनता है वो बहुत ही डिलीशियस बनता है। साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और ये एक तेजपान का पत्ता, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ी इलायची, छबीला है और लौंग है, इन्हें सब डाल देंगे। और लगभग 40 से 45 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। जब तक हमारा मीट हो रहा है, उबल रहा है, जब तक हम अपने प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। इसमें आप हल्का सा तेल का प्रयोग करें। चेक कर लें कि हमारा घी जो है वो
तेल जो है गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। और इन प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, जब तक हम इन गेहूं को पीस लेते हैं। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, जब तक हम ये गेहूं को पीस लेते हैं। हमारा जो मीट है इसके अंदर उबाल आ रहा है। अब मैं एक एक करके ये सभी दालें इसके अंदर डाल दूंगा। ये सारी दालें मीट के साथ ही पकेंगी। ये बहुत ही लजीज डिश है। इसका प्रयोग मिडिल ईस्ट में, एशिया में और भारतवर्ष के कई स्टेट्स में किया जाता है और बहुत ही चाव से लोग इसे खाते हैं, इस डिश को पसंद करते हैं। ये रॉयल डिश है और आप लोग जानते हैं कि रॉयल डिश जब भी बनती है तो उसमें समय लगता है। ये हमारे प्याज लगभग ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इस गैस को बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए कि ये सारी दालें हमारे इसमें पड़ गई हैं और इसको भी कम से कम 20 से 30 मिनट तक हम मीट के साथ इनको बढ़िया उबालेंगे। दालों के साथ ही हम जो ये हमने गेहूं को पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, इसे भी इसमें डाल देंगे। और 25 से 30 मिनट इन सबको उबलने देंगे। हैदराबाद के साइड में बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, ये लोग उनका नाम भी हलीम रखते हैं। अब इसे मैं ढक रहा हूँ लगभग 30 मिनट के लिए। जब तक हमारे मीट और दालें और गेहूँ अच्छे उबलते हैं, तब तक हम यहाँ पर इसका बढ़िया मसाला पका लेते हैं। आप देखिएगा इस मसाले को हम कैसे प्रयोग करते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हमने 2 चम्मच लिया था, इसे डाल दिया हमने। ये ग्रीन चिली है जिसको हमने पेस्ट बना लिया था, इसे भी डाल देते हैं। और हमारे पास ये कर्ड है जिसको कि हमने बीट कर लिया था, बढ़िया फेंट लिया था, इसे भी हम डाल देते हैं। अब इस मसाले को हम बढ़िया भून लेंगे 2 या 3 बार, जिससे कि हमारे जो
मिर्ची, नमक, हल्दी जो है बढ़िया से पक जाए। इसमें अभी लगभग 2 से 4 मिनट लगेंगे। हम चेक करते हैं। इसमें लगभग 1.25 से 1.5 घंटा हो चुका है। आधा घंटे के बाद मैंने जब चेक किया था तो मैंने पाया था कि हमारी जो दालें हैं और मीट है वो टेंडर नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसे 1-1.25 घंटे के लिए उबाल लिया है और अभी बढ़िया उबल गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के पश्चात इस पूरे मटन और दालों को हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। हमारा मसाला जो है ये भी बढ़िया तैयार हो चुका है। गैस को हल्की से कम कर देंगे। हमने जो मीट और दालों का पेस्ट बनाया था ये अब इसके अंदर हम डाल देंगे। गैस को वापस तेज कर लेंगे हम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में। ये मीट और दालों का पेस्ट और मसाला बन के ये जो हमारा हलीम तैयार हो गया है। बहुत ही शानदार डिश है। आप देखेंगे कि अक्सर ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पाई जाती है ये डिश, क्योंकि इसे बनाने में समय लगता है, इसलिए बहुत ही कम लोग बना पाते हैं। ये हमारा हलीम तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम गरम मसाला ये मैंने एडिशनल लिया है। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो नहीं डालें। इसके अंदर अब हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स का शुद्ध घी। जबरदस्त रेसिपी तैयार हो गई है। ये हमारे पास धनिया है। ये है हलीम बनाने की विधि। आप देखिए इसकी थिकनेस देखिए, आप इसकी चिकनाई देखिए आप। इसको 2 मिनट के लिए हम और गर्म होने देंगे और उसके पश्चात इसको
बंद कर देंगे। हमारा हलीम बनकर तैयार है। तो आज आपने देखा कि हमने हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट से ली हुई ये बहुत ही शानदार रेसिपी हलीम बनाई है, और आप लोग इसे एक बार जरूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स को, अपने गेस्ट को खिलाएं। और आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो आप अपने अनुभव मुझसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट दें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।